इधर उधर की बात मत करो। महिला आरक्षण बिल पर महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पी चिदंबरम को खूब सुनाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को आड़े हाथ लिया। उन्होंने महिला आरक्षण बिल के संसदीय इतिहास और उसे लागू करने की जानकारी के मामले में चुनिंदा याददाश्त दिखाने का आरोप लगाया। उन्होंने 2023 का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बिल के पक्ष में वोट दिया था और उसका समर्थन किया था। देश में महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की उस टिप्पणी पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने उन पर मानसिक थकान के कारण गलत बयान देने का आरोप लगाया था। दरअसल चिदंबरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फडणवीस के पुराने बयान का जिक्र करते हुए लिखा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राहुल गांधी मंच से महिला सशक्तिकरण के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की बात आई तो उन्होंने और उनकी पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुझे यकीन है कि यह बयान मानसिक थकान की वजह से दिया गया होगा, क्योंकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करने वाला संविधान विधेयक 2023 में संसद में पारित किया गया था। कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों में इस विधेयक का पूरे दिल से समर्थन किया था। इसके जवाब में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लिखा कि मैं भी सिलेक्टिव मेमोरी की कला सीखना चाहता हूं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 106वां संविधान संशोधन एक्ट 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे आपने पढ़ा और जिसके लिए वोट दिया, उसमें साफ शर्त है महिलाओं के लिए सीटों के रिजर्वेशन के प्रोविजन के तहत यह तभी लागू होगा जब डिलिमिटेशन को काम हो जाएगा, जो एक्ट के लागू होने के बाद हुई पहली जनगणना के आधार पर होगा। हम सभी जानते हैं कि कोविड की वजह से जनगणना में देरी हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आगे लिखा कि शुरू होने के बाद जनगणना और उसके बाद डिलिमिटेशन के काम का इंतजार करने का मतलब है कि 2029 के आम चुनावों के लिए आरक्षण समय पर लागू नहीं हो सकता। ठीक इसीलिए 2026 में सरकार पहले से प्रकाशित 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर डिलिमिटेशन को मुमकिन बनाने, लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने और 2029 के चुनावों के लिए समय पर महिलाओं के आरक्षण को लागू करने के लिए नया बिल लाई। आपके लीडर राहुल गांधी और कांग्रेस ने पार्लियामेंट में उस कोशिश का विरोध किया और उसे हरा दिया, जिससे 2029 तक महिला आरक्षण लागू होने का रास्ता रुक गया।